तो बच्चों कैसे हो आप लोग। मैं हरदीप मांगल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रियल सक्सेस मंत्रा में। तो हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो बैच शुरू किया है, इसमें हमने पिछली वीडियो में आपको प्रतिशत के बारे में बताया था, प्रतिशत की परिभाषा और टाइप 1 के बारे में बताया था, संख्याओं का प्रतिशत किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो आज की वीडियो में हम टाइप 2 में आपको बताएंगे क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, इसको हम पढ़ते हैं और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, एक आयत की भुजा के मापन के दौरान हुई त्रुटिवश उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। इसके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल का सूत्र देखेंगे, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है भी क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, इसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन बताया गया। तो हमें पहले आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो देखो पहले इसने क्या किया, लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी और चौड़ाई में भी 8% की वृद्धि कर दी। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में 10 और 8% की वृद्धि हुई है तो इसका मतलब क्षेत्रफल में भी वृद्धि हुई है। तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई है इसमें आपको बताना है। तो अपने देखेंगे, मैंने आपको बताया कोई संख्या है, कोई संख्या दे रखी है, उस पर उसने पहले 10% बता दिया, और चौड़ाई में चौड़ाई की कोई संख्या दे रखी है, उसमें उसने क्या किया 8% बता दिया। तो उस पहले 10% बढ़ाया और फिर 8% बढ़ाया, लंबाई में 10% और चौड़ाई में 8%। तो क्षेत्रफल में कोई एक परिवर्तन आया, तो उस परिवर्तन को ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, जैसे लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ाई है, लंबाई बढ़ाई है इसने 10%। तो मैंने कहा प्रतिशत दे रखा है, किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा रखा है तो उसको अपने भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। तो भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे, 10/100। तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10। तो इसका मतलब पहले इसका कितना था, लंबाई कितनी थी 10, पहले कितनी थी, ये क्या है मूल मान, और ये प्रतिशत मान रहता है। मूल मान में ऊपर वाला प्रतिशत मान, जब इसमें अंतर दिया होता है, वृद्धि कमी जो भी दिया था, लाभ हानि कम ज्यादा, तो उसको अपने क्या करते हैं मूल मान में जोड़ते हैं या घटाते हैं, या मूल मान और किसी सवाल में मूल मान और प्रतिशत मान का अंतर दिया होता है। तो इसमें क्या कर रखा है, इसमें दे रखा है वृद्धि का मतलब अधिक कर दिया, मतलब इसमें अंतर दे रखा है, तो इसका मतलब मूल मान में प्रतिशत मान को हम जोड़ेंगे। पहले का कितना है मूल मान, पहले इसकी लंबाई 10 थी, तो अब 8%। तो चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी बढ़ाई 8%। तो 8% का मतलब 2/25। तो इसका मतलब चौड़ाई कितनी थी पहले 25। तो कितना आया क्षेत्रफल 250, 250 कितना आया क्षेत्रफल 250। तो अब नया क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, नया क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहले कितनी दे रखी थी चौड़ाई, पहले लंबाई कितनी दे रखी थी 10, और प्रतिशत मान जोड़ देंगे क्योंकि वृद्धि का बोल रखा है, अधिक कर रहा है, तो कितनी होगी 11, लंबाई कितनी होगी 11। इसमें पहले चौड़ाई कितनी दे रखी थी 25, तो अधिक किया कितना 8%, मतलब प्रतिशत मान मूल मान में जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 27। तो कितना आ जाएगा, यह 270 और 27 कितना हो गया 297, कितना है 297। अब देखो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, तो इसका अंतर देखेंगे हम। तो देखो पहले का क्षेत्रफल और नया क्षेत्रफल दोनों में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है 47 का, कितने का अंतर है 47 का। अब प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रतिशत किस पे ज्ञात होगा, मूल मान पर। तो इसमें मूल क्षेत्रफल कितना है तो इसमें मूल क्षेत्रफल कितना है 250। तो हम क्या करेंगे, बटा में 250 इंटू प्रतिशत ज्ञात करने के लिए गुणा में 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100।
तो कितना 28, 2 16, 18.8% की क्या हुई, वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 18.8% का परिवर्तन हुआ। क्षेत्रफल में कितने की त्रुटि हुई, 18.8%। तो बच्चों दूसरे सवाल को हम देखते हैं। दूसरे सवाल को किस प्रकार से करना है, तो देखो यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, जो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। मान लो किसी वर्ग की भुजा में, प्रत्येक मतलब दोनों भुजाओं में, पहले अपने इसका सूत्र देखते हैं क्या है। वर्ग का सूत्र क्या होगा, भुजा इंटू भुजा। तो इसका कहने का मतलब है प्रत्येक भुजा मतलब 2 बार भुजा को गुणा कर रखा है, प्रत्येक भुजा में क्या कर दी, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब परिवर्तन तो होगा, क्योंकि जब किसी भी संख्या को बढ़ा दिया जाता है और पहले वाली संख्या में अंतर देखते हैं, तो अपने वृद्धि को तो देखेंगे, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अपने क्या किया, मैंने आपको बताया अभी भुजा का कितना दे रखा है इसने, 50%। तो प्रतिशत को मैं क्या करूंगा, भिन्न में बदलूंगा। कितना है, 1/2। तो इसका मतलब पहले इसकी भुजाएं कितनी थी, 2 × 2। पहले इसका क्षेत्रफल आया कितना, 4। अब नया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल नया कितना है, आपको बताया मूल मान में क्या करेंगे, प्रतिशत मान जोड़ देंगे। अगर किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की, तो मूल मान कितना है, 5 × 5। पहले मूल मान 2 था, तो कितना हो जाएगा, जोड़ दिया 3 × 3। तो कितने की, कितना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आया 9। तो अब देखो दोनों के क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई, दोनों के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, 5 की। अब प्रतिशत ज्ञात करना है, तो प्रतिशत ज्ञात होगा मूल क्षेत्रफल बना। मूल क्षेत्रफल कितना है, 4 × 100। तो कितना आया, 125%। कितना प्रतिशत बढ़ा, परिवर्तन कितने का है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, तो कितने परिवर्तन आया, 125% का परिवर्तन आया। इन सवालों को इस प्रकार से समझ के इस प्रकार से करेंगे तो जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो अब देखो अपने क्या किया, एक बार वृद्धि कर दी किसमें, उसकी त्रिज्या में, और ऊंचाई में क्या कर दी, 40% की कमी कर दी। तो इसका मतलब क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्षेत्रफल के प्रतिशत में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब वो कितने का परिवर्तन होगा, कमी होगी या वृद्धि होगी, अपने देखेंगे। अब देखो बेलन का क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr/h। तो ये किसका है, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब जैसे ये बेलन है, ये बेलन है, तो इसके बाहर बार ऐसे गोलाई में वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h। तो अपने क्या किया, इसमें r को 10% बढ़ा दिया और h को मतलब ऊंचाई को क्या किया, 40% कम कर दिया। अब देखो त्रिज्या को 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाने का मतलब कितना हुआ, 1/10। तो इसका मतलब पहले त्रिज्या कितनी थी, 10 थी, और बढ़ाने पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। अब ऊंचाई की बात करते हैं, तो ऊंचाई में देखो, ऊंचाई में 40% की क्या की, कमी की, तो कितना है, 2.2/5। तो इसका मतलब पहले कितनी थी ऊंचाई, 5, और बाद में कितनी होगी, 3, क्योंकि क्या की है, कमी की है। तो अपने इसको देखेंगे, 2 पाई का मान 22/7 इंटू r कितनी है, 10, और ये कितना है, 5। तो अब इसको अपने सोल्व करेंगे, ये आया 2200/7। तो देखो बच्चों ये अपने पास आ गया पहले का क्षेत्रफल, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200/7 था। अब नया ज्ञात करना है,
नया बेलन का क्षेत्रफल। तो कितना हो जाएगा, आपको बताया था कितना, 10% को बदला हमने भिन्न में, तो कितना है 1/10। तो कितना हो जाएगा, आर होगी 11 और 40% कमी की तो कितना हो जाएगा 2/5 मतलब 3। तो ये कितना आएगा, ये हो गया 2 44, 44 को 11 से किया 440 और 40 कितना हुआ 444 और 40 किया तो 484 इंटू 3/7। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 12 8 24 और 1 25 2 12 100, यह आ गया 1452। 12 और 1 12 और 2 14, तो ये आया 1452/7। पहले कितना था 2200/7 और अब कितना है 1452/7। तो इसका अंतर देखेंगे तो अंतर आया 2200/7 माइनस 1452/7। तो देखो बच्चों अंतर कितना आया 8 और ये कितना हुआ 4 और ये 11 में कितना हुआ 7, 748/7। इसके पर किसका भाग देंगे 2207 का इंटू 100, 0 से 0 कैंसल, 7 से 7 कैंसल, 0 से 0 कैंसल। अब 22 से कटेंगे तो 22 एकम 22, 22 है 66, 66 में से कितने रह गए, कितने है 8, तो ये इधर चला गया 8 88, तो 22 चौका 88, 22 चौका 88, तो कितना है 34% का क्या हुई कमी हुई। कितने प्रतिशत की कमी हुई 34% की कमी हुई। कितने की कमी हुई है 34%। तो नेक्स्ट सवाल देखो बच्चों, इसमें क्या कह रखा है, किसी वर्ग की 2 आसन भुजाएं की लंबाई में 35% और 25% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। किसका पूछ रखा है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो अब अपने देखेंगे, पहले मान लो मैंने आपको पहले बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा। तो मतलब एक भुजा का मान होगा तो दूसरी बराबर होगी तभी वर्ग बनेगा। वर्ग का मतलब क्या है, चारों भुजाएं बराबर होनी। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब एक का मान का पता है तो अपना दूसरा भी सेम मान रहेगा। इसने कहा कि अगर मैं एक भुजा में क्या करूंगा 35% की वृद्धि करूंगा, दूसरी भुजा में क्या करूंगा 25% की वृद्धि करूंगा, तो वह एक प्रकार का क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। अगर इसमें मैं 35% की वृद्धि कर रहा हूं और इसमें मैं क्या कर रहा हूं 25% की वृद्धि, तो वो क्या बन जाएगी, एक प्रकार की अपनी क्या बन जाएगी, आयत बन जाएगा। तो अब पहले क्या था, वर्ग था, अब क्या बन गया, आयत। तो इन दोनों में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया वो बताना है। मतलब आयत वर्ग से कितना प्रतिशत अधिक है, क्योंकि वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब जो नया क्षेत्रफल बनेगा वो ज्यादा बनेगा, ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब प्रतिशत भी क्या रहेगा, अधिक रहेगा। अब ये बताना है कि कितना अधिक है, अधिक तो रहेगा पर कितना अधिक रहेगा, वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक कितना रहेगा। तो देखो अब मैं आपको बताता हूं, पहले अपने क्या करेंगे 35% को क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे, 7/20, 5 7 35 और 5 दूनी 10, और मैं 25% को क्या करूंगा भिन्न में बदलूंगा, 25 चौक 100, 1/4। अब आपको पता है कि ये क्या है, मूल मान, ये क्या है मूल मान। मूल मान का मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा। अब मैं अगर यहां 20 लिख रहा हूं तो इसका मतलब यहां भी क्या लिखनी पड़ेगी, मेरे को 20 ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि भुजाएं सभी वर्ग की चारों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो अगर यहां 20 लिखूंगा तो यहां भी क्या लिखना पड़ेगा 20, पर इसमें दूसरे में क्या दे रखा है 4, तो हम इसको 20 कैसे करेंगे, ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा 5 से गुणा कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/20, क्योंकि मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ
5 5 का गुणा किया तो इससे भिन्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसको दोबारा से काट के लिखोगे तो वही मूल भिन्न प्राप्त होगी। अगर किसी भिन्न का मान परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो अब यहां कितना आ गया 5/20, अब यहां भी कितना है 7/20, तो इसका मतलब मूल मान दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं 20 × 20, तो कितनी होगी, पहले इसका क्षेत्रफल था 400, अब इसने कहा आयत का क्षेत्रफल। अब ये जैसे वृद्धि होगी आप देखना, ये किसका क्षेत्रफल बन जाएगा, आयत का। पहले इसने क्या किया 7 की वृद्धि की, तो ये कितना हो गया 27, इंटू अब कितने की वृद्धि की 25 की, तो कितना हो गया 20 में कितने की 5 की वृद्धि की, तो कितना हो गया 25। अब देखो दोनों भुजाएं अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या है, ये आयत है, ये थोड़ी सी लंबी है और ये कम है, तो इसका मतलब ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो देखो बच्चों, आप 27 को 25 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, ये इसको करोगे आप तो इससे आएगा 675। पहले कितना था, पहले अपना क्षेत्रफल वर्ग का था 400, अब कितना होगा 675, तो इसका मतलब वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई 675 माइनस 400, तो कितने की वृद्धि हुई, तो देखो बच्चों कितने की वृद्धि हुई, कितने की हुई 5 7 और 2, 275 की वृद्धि हुई। अब इसको देखते हैं, खेल अब यहां शुरू होगा। तो अब देखो इसने क्या कहा, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो इसका मतलब जिसके साथ से लगा है तो उसकी संख्या नीचे आएगी, जिसके साथ से लगा है उसकी संख्या क्या आएगी, बटा में आएगी। तो किसके साथ, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ लगा है, तो इसका मतलब नीचे क्या आएगा 400 इंटू क्या आएगा 100, ये कितना 6 चौक 4 छिक 24, 4 छिक 24 और कितना हुआ 3 इधर गया, तो कितना हुआ 35, 8 चौक 32 पॉइंट, तो कितना है इधर 3, 7 चौक 28, तो कितना है 2 और कितना है 0 से 5 चौक 20, 68.75%, 68.75% क्या है, अधिक है। कितना, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 68.75% अधिक है। तो देखो बच्चों, ये था हमारा टाइप 2। टाइप 2 में हमने देखा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन को देखा। अब हम देखेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या देखेंगे, मतदान में परिवर्तन, मतदान में प्रतिशत परिवर्तन। तीसरे टाइप में हम क्या करेंगे, मतदान में प्रतिशत परिवर्तन को देखेंगे। जैसे किसी शहर में वोटिंग हुई, वोटिंग मतदान होने पर कुछ वोट रह गए अधूरे, कुछ वोट अवैध हो गए, कुछ वोट वैध हो गए, और वैध वोटों में से विजेता को इतने मिले और जो हारने वाला है उसको इतने मिले। तो दोनों के अंतर पूछ लेता है, या कई बार कुल मतदान पूछ लेता है, या उस शहर की जनसंख्या पूछ लेता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने देखते हैं। तो देखो बच्चों, तीसरे टाइप का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रखा है, एक चुनाव में क्या हुआ, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, ए और बी। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार खड़े हो गए, 2 ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए। मान लो कि वोट कितने पड़े, 100 का 20%, 100 का 20%, 20, तो 20 वोट क्या हुए, 100 में से 20 वोट क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो इसका मतलब 100 में से 20 अवैध घोषित हुए, तो कितने रह गए, 80 वोट रह गए, अवैध घोषित हो गए। और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है। मतलब जीतने वाला क्या करता है, 70% जो वोट हुए हैं, 70% इसमें से वैध मतों में से जीत जाता है। इसमें से 80 में से कितने प्रतिशत है,
वोट प्राप्त करता है, 70% वोट प्राप्त करता है। तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, 100% वैल्यू है। अपने आप में कितनी है, 100% वैल्यू है। वैध मतों की 100% वैल्यू कितनी है, 80 है। इसमें से अगर ये 70% प्राप्त कर लेता है और ये कितने प्रतिशत प्राप्त करता है, 30% प्राप्त करता है। अगर इसने 70% किया तो इसने कितने प्रतिशत किया, 30%। अब देखो दोनों का अंतर कितने का है, 40%। हारने और जीतने का कितने का अंतर है, 40% का। और यहां देखो इसने क्या दे रखा है, 96,000 मतों से जीतता है। इसका मतलब 40% का अंतर कितना दे रखा है इसने, 40% की वैल्यू कितनी है, 96,000। अब ये 40%, 100 का 40% नहीं है, क्योंकि 100 में से 20 वोट क्या थे, अवैध घोषित हो गई। ये 40% किसका है, 80 का। तो 80 का 40% हटाऊंगा, 100 लगाऊंगा, मतलब 32 की वैल्यू कितनी है, 32 वोटों की वैल्यू कितनी है, 96,000। तो एक वोट की वैल्यू कितनी है, एक वोट की वैल्यू कितनी है, 3,000। तो 100 वोट की वैल्यू कितनी होगी, 100 वोट की वैल्यू कितनी होगी। इसने पूछ क्या रखा है, कुल मतों की संख्या, मतलब मतों की संख्या कितनी है। मत तो है जो 20% तो अवैध हो गए, पर 20% में वोट तो पोलिंग किए, वोट पोलिंग तो 20% ने भी किए। तो कुल वोटों की संख्या कितनी है, 3 लाख। कितनी है, 3 लाख। अब ये कह रहा वैध मतों की संख्या कितनी है, वैध मत अब कितने, 80। वैध मत कितने हैं, 80। तो 80 कितना होगा, 3,000 का 80 कितना होगा, 3,000 का 80। 100 का तो पता लग गया, कुल कितने थे, 100। एक की वैल्यू कितनी है, 3,000। 100 की कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो 80 की कितनी हो जाएगी, 2,40,000। देखो एक बंदे की वैल्यू कितनी आ रही है, 3,000। 100 की कितनी आएगी, 3 लाख। तो 80 की कितनी आ जाएगी, 2,40,000। मतलब जो वैध मत थे वो कितने थे, 2,40,000। और जो पूरे टोटल पोलिंग हुई वो कितनी थी, 3 लाख की, जिसमें से 20% क्या हो गए, अवैध घोषित हो गए। तो देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से, अधिकतर लोगों में से क्या हुआ, 90% लोगों ने वोट डाले। डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या थे, वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी, मतलब 100% वोट कितने थे। देखो माना कि 100% वोट कितने, 100 है। कितने वोट है, अधिकृत वोट कितने, अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने वोट डाले। मतलब कुल गांव में कितने वोट है, 100 वोट है। 100 में से इतने किसने डाले, 90% वोट डाले। तो कितने वोट डाले, 90 वोट डाले और 10% वोट नहीं डाले। 100 में से 90% वोट डाले तो इसका मतलब 90 वोट डाले। डाले गए वोटों में से, मतलब 90%, 90 वोट है जो, ये अपने आप में 100% है। ये अपने आप में क्या है, 100% की वैल्यू है। डाले गए वोटों में से 80% वोट क्या है, वैध है। मतलब अगर इसमें 80% वैध है तो अवैध कितने हैं, 20%। अवैध कितने, 20% अवैध है। तो मैंने देखा भी 20%, 90 का 20% कितना होगा, 18। तो 18 वोट क्या है, अवैध है। 80% क्या है, वैध है। तो मतलब 72 वोट क्या है, वैध है। और 18 वोट क्या है, अवैध है। पहले तो क्या किया इसने, 10% बंदों ने वोट डाले नहीं, और जिन्होंने वोट डाले उनमें से भी 20% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, खारिज हो गए। तो अब देखते हैं आगे, वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। जो वैध है 72 में से, 72 वोटों में से भी कितने प्राप्त हुए, 60%। विजेता को, विजेता जीतने वाले को कितने प्राप्त हुए, 60% वोट प्राप्त हुए। तो इसका मतलब कितने वोट प्राप्त हुए,
12 सात 42, 43.2 वोट इसको प्राप्त हुए। 72 में से कितने? 43.2 वोट इसको प्राप्त हुए। तो अब इसको कितने वोट प्राप्त होंगे? दूसरे को कितने होंगे? 72 में से 43.2 घटा देंगे, कितना रह जाएगा? और ये कितना रहेगा? 8, और ये कितना आ जाएगा? 2, 28.8। अब देखो, अब इसने क्या किया? ये किसको है? विजेता को प्राप्त हुए। जीतने वाले को ये प्राप्त हुए और हारने वाले को ये वोट प्राप्त हुए। जीतने वाले को 43.2 वोट प्राप्त हुए और हारने वाले को 28.8 वोट प्राप्त हुए। अब देखो, विजेता को 64,800 वोट प्राप्त हुए, मतलब कि कुल वोट की वैल्यू लिख रखी है। अब देखो, जो विजेता को वोट प्राप्त हुए उनकी वैल्यू कितनी है? 43.2 की वैल्यू कितनी है? 64,800। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? और अप्रोड माना कितना था? 100 की वैल्यू कितनी होगी? अब ये पॉइंट हटाऊंगा तो मैं, पॉइंट हटाने पर एक जीरो लगा दी, ये हो गया। देखो, 432 को काटा किससे? 8 से। 8 64, 8 एकम 8, 81,000। ये कितना आएगा? 8 5 40, 8 चौका 32। फिर कटा 9 के पाठ से, 9 6 54 और नीम नीम 81। ये कटा 2 और ये कटा 3,000 और ये 1 और ये 15। तो कितना आया? 1,50,000। तो कुल वोट कितने थे? लोगों की संख्या कितनी थी? 100% की जो 100 माना था उसकी वैल्यू कितनी थी? 1,15,000, 1,50,000, सॉरी 1,50,000 कुल वोट थे। अधिकृत लोगों में से कितना, मतलब जो चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग थे कितने थे? 1,50,000, जिसमें से 90%, इसके 90% लोगों ने वोट डाले। और इसमें से भी जो वोट डले उसमें 80% वोट क्या हो गए? वैध हो गए, और 20% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। और जो वैध वोट थे 80%, उसका 60% वोट कितना आएगा? 64,800। अगर उन वोटों का 60% करेंगे तो कितना आएगा? 64,800 वोट प्राप्त होंगे। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें दो उम्मीदवार कौन से थे? मैंने मान ली ए और बी, दो उम्मीदवार थे ए और बी। अब देखो, इस सवाल में क्या कर रखा है? ना तो कोई वैध मत हुआ, कोई भी वैध मत नहीं पड़ा, और कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डालने नहीं गया वोट। 100% वोटिंग हुई। अब मैंने क्या माना? मैंने माना कि 100 वोट, उस गांव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी? 100। तो अब 100 में से ए को 37% वोट प्राप्त हुए। अगर 100 में से इसको 37% प्राप्त हुए तो इसको 63% प्राप्त होंगे। अगर इसको 37% प्राप्त हुए तो इसको कितने होंगे? 63%। कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ, और कोई ऐसा बंदा भी नहीं था कि जो वोट डालने नहीं गया। तो अब देखो, 100 में से इसको 37 वोट प्राप्त हुए और बी को 63 वोट प्राप्त हुए। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों के वोटों का अंतर ये दे रखा है। कितना? 63 में से 37 घटाएंगे तो कितना आएगा? 26। 63 और 37 का अंतर कितने का? 26। और 26 की वैल्यू कितनी है? 5,20,000। 5,20,000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 20,000। एक की वैल्यू कितनी होगी? 20,000। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 से गुणा करेंगे 20,000 को,
तो कितनी होगी 20 लाख। तो कुल उस गांव में इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी 20 लाख। मतलब उस गांव में लोगों की मत डालने वाले लोगों की संख्या कितनी थी 20 लाख। तो चौथा क्वेश्चन देखो बच्चों, एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। तो अगर वह 2000 मतों से विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने क्या किया, मान लिया कि उस गांव में कितने मत थे 100 थे, मतदान करने वाले कितने आदमी थे 100 थे, 100 में से 10% लोगों ने मत नहीं किया। तो इसका मतलब कितने ने किया 90 ने मत किया। 10% ने मत नहीं किया तो कितने ने किया 90 ने किया। 90 बंदों ने मतदान किया, उसमें से 11.1/9% वोट क्या हो गए अवैध हो गई। तो देखो हम 90 का क्या करेंगे, 90 का 11.1/9% निकालेंगे। तो 90 का 11.1/9% कैसे निकालेंगे, इस प्रकार से निकालेंगे, मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में किया और ये प्रतिशत को निशान को हटाया तो नीचे क्या आया 100। तो ये कितना आया 10। अब देखो 90 में से भी 10 वोट क्या हुए अवैध घोषित हो गए, तो कितने रह गए 80। वैध मत कितने रह गए 80। तो 80 का 75% किसे प्राप्त हुआ, इसे। ये अपने आप में क्या है 100%, तो इससे कितना प्राप्त हुआ 25%। अब विजय होना हारना ये क्या है अंतर, ये 2000 क्या दे रखा है अंतर। तो देखो दोनों का अंतर कितने का है 50% का। 50% मतलब 80 का 50%, तो 80 का 50% कितना आएगा 40, और 40 की वैल्यू कितनी है 2000, तो कितना आएगा 500, कितना आएगा 50, सॉरी कितना आएगा 50। अगर मैंने 2000 पर 40 का भाग दिया तो कितना आएगा 50। अब 50 किसकी वैल्यू है 1 की, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है 5000। तो कुल मतों की संख्या कितनी है 5000। तो देखो बच्चों पांचवा सवाल क्या है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने वोट नहीं किया और 10% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 70% प्राप्त हुआ और 7290 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने कितना माना 100 वोट है, कुल वोटों की संख्या कितनी है 100 है, इसमें से 10% क्या हो गए उम्मीदवारों ने वोट ही नहीं डाले, वोट नहीं डाले तो कितने ने डाले 90 ने डाले। अब 90 में से भी 10%, 90 में से भी 10% क्या हो गया अवैध घोषित हो गए। 90 का 10% कितना आएगा 9, मतलब 90 में से 9 वोट क्या हो गए अवैध घोषित हो गए। तो कितने वोट आए 81 वोट टोटल डले जो कि वैध थे। वैध वोट कितने 81। अब 81 में से 75% वोट जीतने वाले, 70% वोट किसको हुए जीतने वाले को प्राप्त हुए और हारने वाले को कितने प्राप्त हुए 30%। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपने, या तो ये वैल्यू अपने आप में क्या है 100%, इसमें से 70% इसने प्राप्त किए तो इसने कितने प्रतिशत प्राप्त किए 30%, या तो इन दोनों का अंतर लो और इसका प्रतिशत निकालो, या फिर पहले इसी का 70% निकालो फिर इसका 30% निकालो, फिर दोनों का अंतर लेके इस पे इस संख्या पर भाग देके 100 से गुणा कर दो। अब देखो मैं इन दोनों का अंतर लेके, अंतर कितना आ रहा है 40 का अंतर आ रहा है, कितने का 40% का अंतर आ रहा है। अब 40% 100 का 40% नहीं होगा, ये किसका होगा 81 का 40% होगा। अब 81 का 40% कितना होगा बराबर कितना आएगा 7290। इन दोनों का अंतर आया 40, 40% किसका होगा 81 का। तो अब किया मैंने, अब देखो ये कितना हो जाएगा
2 से काटा, ये आ गया 3600। अब 9 से काटा, 9 चौक 36, 9.45 और नीम 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 81। ये 9 से काटा, 9 चौक 36, 9.45। अब इसको इससे गुणा करूंगा, 45 को 5 से गुणा किया कितना आया 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 225। कुल मतों की संख्या कितनी थी 225। कुल मतों की संख्या कितनी थी 225। अब कुल मतों की संख्या कितनी आई 225। ये किसकी आई, ये 81% की आई। अपनों ने क्या माना 100। अब 100 का ज्ञात करना है, 225 किसका आया, एक की वैल्यू आई, 100 की ज्ञात करनी है तो इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आ गया 22,500। कुल मतों की संख्या कितनी थी 22,500।